नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग समय और कार्य का क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ए किसी काम को अकेले 16 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका और आरबी एनटीपीसी में 1/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए किसी काम को अकेले 16 दिनों में कर सकता है, ए किसी काम को अकेले 16 दिनों में कर सकता है और बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। सी के साथ मिलकर वे कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स ही मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने उस संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने उस संख्या माना 16, 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 16, 12 और 3 का एलसीएम हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 48। इस 48 काम को 16 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 16 × 3 = 48, 12 × 4 = 48 और ये आपका 16 निकल के आ रहा है। यानी कि ए का काम 3 निकल के आ रहा और बी का काम 4 निकल के आ रहा। ए प्लस बी प्लस सी काम निकल के आ रहा 16 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं ए का क्षमता कितना आपका? ए का क्षमता 3 है, तो ए का तो क्षमता हमेशा 3 ही होगा। और बी का क्षमता कितना आपका? बी का क्षमता 4 है, तो बी का क्षमता हमेशा 4 ही होगा। और तीनों मिलके 16 काम कर रहे हैं, इन दोनों का टोटल कितना निकल गया? 7 निकल के आ रहा। अगर 16 में 7 माइनस करेंगे तो सी का क्षमता निकल के आएगा। सी का क्षमता कितना निकल के रहा आपका? 9 निकल के आ रहा। तभी जाके तीनों मिलके 16 काम करें। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना आपका? टोटल काम है 48 और सी का क्षमता कितना आपका? 9 है। तो 9 की रफ्तार से 48 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 1 हासिल 18 हो जा रहा है। 3 × 6 = 18, यानी कि 16/3 निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 5 = 15, हासिल 1, 1/3 दिन, यानी कि 5 सही 1/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। 5 सही 1/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए और बी एक साथ एक क्षेत्र के काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर इसे 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। वे इसे एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 3/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ए और बी एक साथ एक क्षेत्र के काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी मिलकर इसे 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी प्लस ए मिलकर इसे 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप एक्स भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या एक्स और वाई ना मान के हमने संख्या माना 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 30, 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा आपका 120 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन तीनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमने टोटल काम माना 120। इस 120 काम को 30 दिन में कंप्लीट करना, तो डेली कितना काम करना पड़ेगा? 30 × 4 = 120, 40 × 120 और 60 दूने 120, यानी कि ए प्लस बी का काम 4 निकल के आ रहा और बी प्लस सी का काम 3 निकल के आ रहा और सी प्लस ए का काम 2 निकल के आ रहा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं। यहाँ पर तो डबल डबल दिया गया, आप देख सकते हैं। ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं। ठीक है,
दो दो बार दिया गया तो दो को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। इनका काम कितना निकल के आ रहा, 4 3 7 और 2 आपका 9 निकल के आ रहा। ये जो 2 है बट्टा के नीचे में आ जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। इनका काम कितना निकल के आ रहा, 9 का आधा कितना हो जाएगा, 9 का आधा 4.5, यानी कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करें, 4.5 काम करें। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा आपका वे इसे एक साथ पूरा करने में कितना समय लेंगे। टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 120। a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करें, 4.5 काम कर रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 दूना 8 प्लस 1 9/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये जो 2 है ऊपर जाके गुना में हो जाएगा, 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 240/9 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 9 3 8 24 0, 80/3 निकल के आ रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 हासिल 2 20 हो जा रहा, 3 6 18 2 हासिल 2/3 दिन, यानी कि 26 से ही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 26 से ही 2/3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। आपका 51 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए एक कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए आधे समय में समाप्त कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है और RBNTPC में 7/4/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ए एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए आधे समय में समाप्त कर सकता है, यानी कि 20 का आधा कितना हो जाएगा आपका, 20 का आधा 10 दिन में समाप्त कर सकता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहीं पर भी काम नहीं दिया गया है, तो आप काम को कुछ ही मान सकते हैं अपने हिसाब से। आप x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं। तो हमने वो संख्या x और y न मान के हमने संख्या माना 20 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 20 और 10 का एलसीएम हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। ऐसे छोटी से छोटी संख्या लेना है कि इन दोनों से पूरी तरह से भाग हो जाए, यानी कि पूरी तरह से कट जाए। तो हमें टोटल काम आना 20, इस 20 काम को 20 दिन में कंप्लीट करना। तो डेली कितना काम करना पड़ेगा, 20 × 20 10 दूना 20, यानी कि ए का काम 1 निकल के आ रहा और बी का काम 2 निकल के आ रहा। आगे आपको उसमें दिया गया है, एक साथ कार्य करते हुए वे एक दिन में कार्य का कितना भाग समाप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन कर रहा है टोटल काम कितना है आपका, टोटल काम है 20। ए और बी एक दिन में कितना काम करें, 3 काम करें। तो कहीं ना कहीं 20 का 3 भाग समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 3/20 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा 3/20 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।